तो विषय है ही, मैंने आपको बताया अनुकरण का विषय है, समझने का विषय। ये अथाह है, अनंत है, स्वयं में ये ब्रह्म है। अब कहते तो इधर उधर सब हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं, लेकिन चलना बड़ा कठिन है, नहीं चल पाया जाता। बड़े बिरले लोग होते हैं, कोट कोट मुझ यतन करा ही, बड़े बड़े यतन किए जाते हैं, बताते एक दूसरे को खूब है। मैंने देखा है समाज में मरीज कम डॉक्टर ज्यादा, मरीज कम डॉक्टर ज्यादा। और न मानो तो कोई कहीं रोड पे खड़े होकर के अपनी मर्ज बता के देखो, जितने लोग निकलेंगे उतनी प्रकार की दवाई आपको बताएंगे। श्रोता कम, वक्त जो है वक्ता ज्यादा है। सुनेंगे और कहेंगे, एक दूसरे के प्रति बड़ा सद्भाव रहेगा, भैया सत्य बोलो, सन्मार्ग पर चलो, हम आपसे बताए आप हमसे बताए। लेकिन समस्या यही है कि उसे अनुकरणीय बनना कठिन है। एक हमने बहुत बचपन में कथा सुनी थी, शायद सबको पढ़ाई गई होगी। एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहे, हजारों की संख्या। बहेली आता और जाल बिछा देता और दाना डालता है, कबूतर टूट पड़ते दाना चुगने के लिए, और सैकड़ों की संख्या में वो कबूतर फंस जाते और बहेलिया उन कबूतरों को फंसा करके ले जाते। ऐसा काफी दिनों से चल रहा था। एक दिन उन कबूतरों का जो नायक था, सभापति या प्रधान पक्षी, उसने आपातकालीन बैठक बुलाई और सबसे कहने लगा, सुनो भाई, इस हिसाब से तो हमारी संख्या कम होती जा रही है। बहेलिया आता है, दाना डालता है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो, जाल में फंसा करके ले जाता है। ऐसा तो एक दिन होगा कि एक भी नहीं बचेगा। इसलिए सुन लो, जितने भी हमारे नागरिक ब्रह्म हैं, सब सुने। उस श्रेष्ठ पक्षी ने कहा, एक मंत्र मैं दे रहा हूं और उस मंत्र को तुम लोग सीख लो और उसी मंत्र पर चलो। तो उसने ये मंत्र दिया, कहा सुनो, हम जो कह रहे हैं वो कहो। तो सारे कबूतरों ने कहा, बोलिए आप जो कहेंगे मैं कहूंगा। तो कहा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन याद रखो, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। और सब याद कर रहे हैं। उस श्रेष्ठ पक्षी ने सबको ये मंत्र याद करवा दिया और कहा, सब लोग इस बात को समझ लो, बहेलिया आवे, दाना डाले, तो अब तुम उधर नहीं जाओगे। अब सब ये रात भर रखते रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। सुबह हुई, बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया, नृत्य प्रति की भांति वो सब कबूतर टूट पड़े, और जब टूट पड़े तो उस जाल में फंस गए। बहेलिया फिर सैकड़ों कबूतरों को बांध करके जाल में लेके चला, लेकिन जो फंसे हुए जाल हैं वो बोल रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। ओहो, बस यही तो समाज का हाल है। गुरुजनों ने बताया ऐसा करो, ये मंत्र है, ये जपो, ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। सारी बातें तुम्हारे मन में हैं, लेकिन सिर्फ याद है। जैसे वो कबूतर फंसे जा रहे हैं लेकिन खाली मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग भी फंसे हैं और फंसते चले जा रहे हैं और मंत्र पढ़ते चले जा रहे हैं। ये समाज का है। इसलिए ये कथा कहती है कि जो सुनो उसे अनुकरण में ले लो। खाली रटने से नहीं फायदा है, उसे अनुकरण में लेकर के और फिर उस पर चलो, तब कथा फायदा करेगी। दवाई खाने से फायदा होगा। श्रीमद् भागवत कथा में जो महात्मा लिया गया वो पद्म पुराण से लिया गया। ध्यान देना, भागवत का स्वयं में कोई महत्व नहीं है। भागवत का स्वयं में कोई महात्मा नहीं है। क्यों? अगर भागवत में स्वयं में महात्मा होता तो हम स्वयं अपनी प्रशंसा करें तो ये अच्छा लगता है। जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करें, तब हम प्रशंसनीय हैं। और अगर हम स्वयं अपनी प्रशंसा करने लग जाएं तो प्रशंसा नहीं है। तो भागवत की प्रशंसा अन्य पुराणों ने की, पद्म पुराण से महात्मा लिया गया है। तो महात्मा का पहला श्लोक श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 संतों के मध्य में सौनक आदि को श्रोता बना करके, और सौनक ने प्रश्न किया कि आप तो सुखदेव भगवान के शिष्य हैं, आपने सुखदेव भगवान से कथा सुनी है, तो वो ऐसी कथा हमें सुनाइए कि हमारे कानों के लिए वो अमृत बन जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, हम तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे, और पहले हमें एक बात जानना है कि जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे कैसे? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा, प्रीति नहीं बढ़ेगी। श्री गोस्वामी बाबा कहते हैं, जाने बिन होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। अब कोई आकर के हमारे बगल में कोई महापुरुष बैठ जाए और हम उसे जानते तो हमारी दृष्टि आम आदमी की तरह होगी। लेकिन जैसे किसी ने बताया, अरे भैया आपके बगल में तो इतने महापुरुष, उन्होंने तो
50 वर्षों तक हिमालय में रहकर के तपस्या की है, ये इतने महापुरुष हैं, अरे एक बार हाथ रख दें तो भाग्य बदल जाए, जीवन बदल जाए। तो जैसे ही सुना नतमस्तक हो गए, चरणों के गिर पड़े, प्रेम बढ़ गया, प्रतीति बढ़ गई, महत्ता बढ़ गई हमारी नजरों में उनकी। क्यों? जान गए हम। तो जाने बिन न होई पत। तो यहां पर भागवत में सबसे पहले भागवत का महत्व लिखा गया कि पहले जानो कि इसमें क्या पावर है, क्या सामर्थ्य है। धरे कहां? तो पहला भागवत का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। पहले हम आपसे पूछे, हमारी आवाज आप तक जा रही है? हमें नहीं लग रहा, और हम कह रहे हैं अंधाधुन, जो आप समझो सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय। कृपा करना थोड़ी हमारे ऊपर, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छा है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुनिए, ये सच्चिदानंद क्या है, बस ये समझ में आ जाए तो भैया सारी कथा ही चली जाए। सत, चित और आनंद, अब ये तीन हैं, तीन में अगर एक भी कम हो जाए तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। अगर सत है और चित है और उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, उसमें हम रमण न करें तो भी नहीं बनेगा। और चित है, सत नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। और केवल आनंद है तो आनंद हम किस विषय पर आनंद लें? सबसे बड़ा आनंद तो ब्रह्म का है, और जब सचित होंगे नहीं तो फिर आनंद का है क्या? ये संसार का जो आनंद आप देख रहे हो तो झूठा आनंद है। स्त्री, परिवार, कुल, कुटुंब, ये सब आनंद क्षणिक आनंद है। परमानंद तो परमात्मा है। तो कहा तीन में से एक भी गड़बड़ हो जाए तो नहीं बनेगा। तो कहा सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य भूतकाल में था, सत्य वर्तमान में है और सत्य भविष्य में रहेगा। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। चित्त हमारे अंदर बैठा है, जो कथा सुन रहा है, जो कथा कह रहा है, ये चित्त ही है। और ये जब निकल गया तो ये शरीर ऐसा है, इसको लोग छू करके फिर स्नान कर रहे हैं। पहले तो बड़े प्रेम से बोलेंगे ये हमारे पिताजी हैं, तो कहता है हमारे चाचा जी हैं, तो कहता नहीं मेरे भैया हैं। पत्नी कहती है हमारे पति हैं, बहन कहती मेरे भैया थे। लेकिन जब ये चित्त निकल गया तो सब मुख मोड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से बांध करके ऐसा पहुंचाते हैं घाट पे। कोई मोह नहीं। लोग तो कहते भैया ऐसा करो, वो भला व्यक्ति नहीं आता है, कोई बात नहीं, जल्दी हटाओ यहां से इनको, जल्दी। क्यों, क्या हो गया भाई? पहले तो बड़ा प्यार करते थे तुम। किससे प्यार करते थे तुम? ये प्यार करते थे चित्त से, जो बोल रहा है, देख रहा है। और जो निकल गया तो ये मिट्टी हो गया। लोग कहते मिट्टी हो गई। तो कहा सत्य कभी नष्ट नहीं होता और चित्त सारे संसार में 84 लाख योनियों को चला रहा है। और आनंद क्या है? आनंद तो हमारे अंदर ही है, ढूंढते संसार में है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, तो आनंद हमारे अंदर ही है। अब उस आनंद को हमें ढूंढना पड़ेगा।
जैसे करंट तो आ रहा है लेकिन स्विच ऑन करने का ज्ञान नहीं है। इंस्ट्रूमेंट सब है, पंखा भी है, कूलर भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सब कुछ है घर में, लेकिन स्विच ऑन करने का विवेक ही नहीं है। और लाइट भी आ रही है, अब लाइट आ रही है लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट चल नहीं रहा है, तो भैया बताओ फिर क्या करें? तो बैठ के रो रहे, अंधेरे में बैठे, तब तक पड़ोसी आए, क्यों भाई कुछ आप ऐसे बैठे हो अंधेरे में, कुछ चल नहीं रहा, पंखा चलाइए, गर्मी। अरे कहा कैसे चलाऊं, कैसे चलेगा? तो पड़ोसी ने इधर उधर देखा और उन्होंने स्विच दबा दिया, और जैसे दबाया प्रकाश हुआ, वो एकदम चौंक गए, ये क्या किया तुमने? तो हमने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्विच दबा दिया है। बस देखो भैया, हमारे जीवन में गुरु का एक ही काम है, वो स्विच ऑन करने का ज्ञान करा देता है। बाकी लाइन तो बिछी है और करंट भी आ रहा है, ऑन करने का ज्ञान करा देता है। तब ये आनंद की अनुभूति हम करते हैं, वो हमारे अंदर से ही आनंद प्रकट होता है जब स्विच ऑन कर देता है। और अब तीनों को मिलाकर के यही सच्चिदानंद बन जाता है, और वही सच्चिदानंद हमारे जीवन का परम आनंद है। और जब ये नहीं है, जब चित्त ही चला गया तो बचा कुछ नहीं। देखो, ये जीवन चित्त के सहारे चल रहा है। अब जैसे सच्चिदानंद में तीन तत्व हैं और तीनों को रहना चाहिए, तीन में से एक भी कम हो जाए तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। जैसे श्रोता आ गए हों, माइक भी लगा हो और वक्ता न हो, वक्ता भी आ गया हो, माइक भी लगा हो, श्रोता न हो, और श्रोता वक्ता दोनों हो और बोलने की व्यवस्था न हो, बस कुछ ऐसा ही है सृष्टि का नियम। इन तीन में से अगर एक कम हो जाएगा तो काम नहीं चल पाएगा। और ये सत और चित्त और आनंद, इन तीनों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। और अगर एक भी कम हो गया तो ये जीवन किधर को जाएगा? ये जीवन निरंतर पतन की तरफ चला जाएगा। फिर तो 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा, कभी कच्छ, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी इस प्रकार से अनेक यह यातनाओं को भोगते हुए जीवन करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक में पड़ा रहता है। सुंदर सी काया खराब हो जाई, जो दिन हंसा फरार हो जाए, जो दिन हंसा फरार हो जाए, जो दिन हंसा फरार हो जाए। सुंदर सी सुंदर सी काया, सुंदर सी काया,
नीचे लिखा दिया गया, खटिया से कोई बात उठा दे हो, खटिया से कोई बात उठा दे, कोई बात उठा दे, और जमीन में डाल दिया गया। खटिया से कोई बात उठा दे, कोई बात उठा दे, जीव भर दुश्वार हो जाए, जौन दिन हंसा भला हो जाए, जौन दिन हंसा भला हो जाए, जौन दिन हंसा भला हो जाए। बड़ा विवरण सुंदर लिखा, कहने लगे, कहा भाई जल्दी करो, जल्दी लेके चलो। हरे हरे बांसुरी हरे हरे बांसुरी दुलिया छवाई, दुलिया छवाई, हरे हरे बांसुरी दुलिया छवाई, दुलिया छवाई। हरे हरे बांसन की डोलिया छवाई, भैया भक्ति जुआ, भैया भक्ति जुआ, भैया भक्ति जुआ, कहार हुई जाए, जौन दिन हंसा भला हो जाए,
कुछ लोग शमशान में जला दिए जाते हैं। तो शमशान माने जहां पर सबकी शान बराबर हो, वहां पर कोई बड़ा या छोटा नहीं। अगर वहां पर कोई पैसे वाला गया है, उसका भी उतना ही सम्मान है। कोई गरीब गया है, उसका भी उतना ही सम्मान है। इसीलिए उसका नाम है शमशान, जहां पर सबकी शान बराबर हो। जाए उतरी गंगा घाट पर, गंगा घाट पर, गंगा घाट पर, गंगा घाट पर। करार हुई जाए जो दिन हंसा, करार हुई जाए जो दिन हंसा, करार हुई जाए। सुंदर सिताया, सुंदर सिताया, खराब हुई जाए जो दिन हंसा, करार हुई जाए जो दिन हंसा, करार हुई जाए। जो दिन हंसा, करार हुई जाए जो दिन हंसा, करार हुई जाए जो दिन हंसा, बोलो कन्हैया लाल की जय।